समाधि का आपको अनुभव देता हूँ, वही सहज समाधि करो। संतोष सहज समाधि भली है। जब से कृपा भई सतगुरु की वृत्ति न कहूँ चली है। जब कृपा हुई सतगुरु की तो वृत्ति न कहूँ चली है, मतलब ये मन कहीं नहीं गया, फिर स्थिर हो गया, शांत हो गया। ऐसा सहज समाधि का अनुभव आपने सुना होगा। ये दोहा कवि साहब का, तन थिर मन थिर वचन थिर और सुरत निरत थिर होय, कहे कबीर तहाँ दास का पला न पकड़े कोई। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरति निरति थिर होय, कहे कबीर उस दास का पला न पकड़े कोई। पहले तन थिर करना सीखो और फिर मन थिर करो, वचन थिर करो, सुरति निरति थिर हो। कहे कबीर उस पलक को कल्पन पहुँचे को। एक पल अगर वह आनंद का आपके जीवन में घटित होता है, उसे कल्प भी नहीं पहुँच सकते। जब ये सारे एक जगह आते हैं, सुरति निरति मन पवन जब एक जगह स्थिर होते हैं, वहाँ एक पल के लिए स्थिर होते हैं, तो उसका पुण्य इतना होता है कि कल्प, कितने कल्प युग तक पुण्य करो तो भी कम है उसकी तुलना में। उसकी तुलना में तुलना की गई। साधक का एक पल, ब्रह्मा का एक कल्प, ऐसी तुलना की गई। ये सतगुरु की महिमा का क्या वर्णन करें। जो ब्रह्मा हैं, जिनका एक कल्प और साधक का एक पल, ध्यान से समझ लेना, ऐसे भक्ति का आनंद है। आपको कहीं कीड़ा खाया होगा, मतलब हाथ में पाँव में कहीं भी चींटी खाई होगी और वहाँ पे खुजली चली होगी। कभी कभी मतलब यहाँ बाहर भी ऐसे ऐसे कीड़े हैं, कीटाणु हैं, जो चमड़ी पर डंक मारते हैं, खाते हैं, काटते हैं, तो मीठी मीठी सी जलन होती है। अब ले लो आप कान लाया जो चलता है, वो किसी को काटता है तो कितनी मीठी 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 जलन होती। तो ये जलन, उसको आप बार उसको ऐसे रगड़ेंगे, है कुछ दवाई रगड़ेंगे उसके ऊपर, तो वो धीरे धीरे अच्छा लगता है। बस इतना ही भोग का सुख है, और इसी सुख में जीव अड़ुजा हुआ है। इतना सा सुख के कारण हंस माया में अड़ुज गया। इतना सा सुख है और कुछ नहीं सकता है। इतना सा सुख के कारण ये जीव माया में अड़ुज गया। ये परमात्मा का हंस है, जो इस झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। काल जो भयंकर है, चने के खेत में बैठे हुए आदमी की तरह। वो चने के खेत में जो आदमी बैठा है, कुछ चनों को जड़े सहित उखेड़ कर अपने पास लिया है, और उसको गोद में लेके तोड़ रहा है, और उसको गेगरियां बोलते हैं। तो वो बीज की जो गेगरियां हैं, उसको वो खा रहा है। तो जो नीचे पड़ी है उसका भी नंबर लगने वाला है, और जो जड़े सहित उखाड़ा हुआ है उसका भी नंबर लगने वाला है। जो खड़ी है, खेत खड़ा है, उसका भी नंबर लगने वाला है।
ऐसे हमारे बाप दादा चले गए और धीरे 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 नंबर लगने वाला है। काल कहता है झूठे सुख को सुख कहो। इस संसार का जो झूठा सुख है और उसको तुमने सुख मान लिया। झूठे सुख को सुख कहे यूं मानत है मन मोद। ये मोद जो है शब्द है रचा पचा, इसमें माया में, और ये मानता है कि यहाँ सुख है पर है कहाँ। मानत है मन मोद जगत चबेना काल का। काल का ग्रास होने वाला है जगत। जगत चबेना काल का। कुछ मुट्ठी कुछ गोद। तो कबीर साहब कहते हैं चना खाने वाला कुछ मुट्ठी में ले लिया है, कुछ गोद में पड़े हैं और वो खाने बैठा है तो नंबर उस सब का लग जाएगा। इसी तरह से काल खड़ा सिर ऊपरे जाग विराणे मिंत। जाही से बिछड़ा ताई से लाग। जिस परमात्मा को आप भूले हैं उस घटघटवासी साहेब को याद करो। जिससे बिछड़े उसे वापस लगो। सुरती ने जिस शब्द को छोड़ा है उसको वापस पकड़ो। जैसे मकड़ी होती है वो ऊपर से नीचे आती है तो एक तार 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 नीचे आती है। तार तार जब नीचे आती हैं और नीचे अपना जाल पसार कर मच्छरों को फंसाकर, और जब नीचे कोई विघ्न आता है तो वापस उस तार तार सड़ जाती है। वो मकड़ी तो हमसे होशियार है और हम लोग अज्ञानी हैं। हम उस तार को नहीं पहचान पा रहे हैं। आए थी उन देश से भई परदेसन नार। वो मार गया भूल गई बिसर गई निज सार हो। आत्मा आई उस देश से और वो मार्ग ही भूल गई, बिसर गई निज सार हो। निज सार चीज भूल गई। अब सार शब्द के लिए तो गोता खा रही है। तो बताओ कहाँ सार शब्द है। सार शब्द के बिना बचना मुश्किल है। तो अंतर्मुखी होने की कला जब सद्गुरु ने सिखाई तब वृत्तियां स्थिर हुई, कहीं गई नहीं। रजोगुण में, सतोगुण में, तमोगुण में कहीं नहीं गई, आत्मा में स्थित हो गई। अखंड नाम खुल गया। ऐसी सतगुरु की कृपा हुई। अब हम लोग कृपा किसे समझते हैं? कोई जमीन मिल गई, कोई बेटा बेटी मिल गए, कोई संबंध हो गए, कोई धन मिल गए, तो गुरु जी की कृपा हुई, गुरु जी की कृपा हुई। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह। यहाँ पे वचन कहता है जो वृत्तियां भटकती थी, जो मन दौड़ता था रजोगुण में, सतोगुण में, तमोगुण में, और गुरु के अखंड नाम खोलते ही वो उसमें ऐसे लीन हो गया कि जैसे वीण में सांप लीन हो गया। वीण बजाता ना जोगी, उसमें सांप मन मस्त हो गया, लीन हो गया, ऐसे लीन हो गया। ऐसी समाधि हम सिखाते हैं। साहिब कहते हैं तुम सीख लो। जहां जाऊं हो जाए परिक्रमा। जहां भी जाओगे वहां सब परिक्रमा का फल मिलेगा आपको। भगवान की परिक्रमा होगी। जहां जाऊं होवे परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। जो भी कर्म करोगे सब पूजा हो जाएगा। जो कुछ करूं सो पूजा। घर उद्यान एक कर लेखो और भाव मिटावत दूजा।
कि घर में रहो चाहे तुम वन में जाना, बस सहज समाधि की कला सीख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप घर में हो कि वन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके मन में जो आज भाव है कि घर में भक्ति नहीं होगी, वन में जाएंगे तो भक्ति होगी, ये भाव आपका अखंड नाम के साथ जुड़ने के बाद चेंज हो जाएगा। घर ही वन है, वन ही घर है। अभी तो नहीं हुआ, उस समय हो सकता है जिस समय नाम खुलेगा अखंड। फिर कहते हैं सोहम हंसा से मन राता मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत निस दिन ताड़ी लागी। ताड़ी का मतलब भी समाधि होता है। ताड़ी लागी मतलब फिट हो गई, सुरती निर्ती एक जगह स्थिर हो गई। ऐसी ताड़ी लागी कि सोहम हंसा से मन राता, मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, ये सोहम के मंत्र में मन इतना तल्लीन हो गया। सोहम हंसा से मन राता मलिन वासना त्यागी, जितनी मलिन भावनाएं थी वो सब जल के भस्म होगी, नष्ट होगी। मन में एकदम निर्मलता आ गई, गंगा की तरह। पवित्र विचार, सबके लिए पवित्र विचार। तो करके देखें। फिर कहते हैं सोवत जागत उठत बैठत निस्दिन ताड़ी लागी, सर्वण नासिका मुख निरोध कर हट से श्वास न रोको। और जब वो अनहद खुल जाएगा फिर हट करके श्वासों को रोकना नहीं, श्वासों को प्राणायाम की तरह खींचने का कष्ट न देखो, और रोकने का भी कष्ट, छोड़ने का भी कष्ट। ये प्राणायाम में श्वासों को खींचते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, कुंभक रेचक पूरक। बार बार श्वास को भरो, रोको, छोड़ो, भरो, रोको, छोड़ो। ये सब कष्ट देखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी जब अंदर में अनहद खुलेगा, अंदर में सार शब्द का समाधि होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। ये तो नाभि से चलता है और त्रिकुटी में जाके बंद हो जाता है श्वास, तो इसकी तो आगे गति नहीं है। त्रिकुटी से भ्रकुटी 10वां द्वार अनहद नाद से हंस जाता है, और पार ब्रह्म के देश तक अनहद नाद से ही जाता है। और उसके आगे फिर सदगुरु की सैन चलती है। सैन, सैन आपकी भारी गुरासा, वो सैन। वो सैन फिर नी अक्षर से मिलाती है। नी अक्षर परमात्मा है। नी अक्षर से अक्षर भयो, अक्षर कियो प्रकाश, अक्षर से मन उपजा, सुनिए धर्मी दास, मन से माया उपजी, माया त्रिगुण रूप, 5 तत्व के महल में बांध्या सकल स्वरूप। मन ने माया को जीव दिया, माया ने गर्भ में डाला और ये चोड़ा दे करके संसार में भेज दिया। बस श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, खाते रहो, पीते रहो, नहाते रहो, धोते रहो, दौड़ते रहो। बस ये शरीर की हालत हो गई। उपाधि खड़ी होगी। टाइम पर खाओगे नहीं तो गर्मी होवे, ज़्यादा खाओ तो नींद आवे। पल पल में थोड़ी थोड़ी देर से नीचे के द्वारों से, मतलब जैसे टूटी रिसाव होती है वैसे नीचे के द्वार भी बुढ़ापा में कंट्रोल नहीं रहता। फिर दौड़ते रहो बाथरूम के बीचे और अपने खाट के बीच में। ये सब उपाधि खड़ी होगी। ये उपाधि कब खड़ी हुई? नी अक्षर से अक्षर में आया और अक्षर से मन के साथ जुड़ गया, और मन के साथ जीव जुड़ते ही माया के गर्भ में आया, और माया के गर्भ में आकर चोला पाया।
और फिर वापस बाहर ये उपाधि जोड़ी। ओमकार में आते ही शरीर का चोड़ा प्राप्त हो गया। अपने सत्स्वरूप को छोड़कर जब ये नीची अवस्था में आया तो अक्षर ब्रह्म के पास आया, फिर वहां से गिरा तो ब्रह्म में आया निरंजन के पास, और वहां से गिरा तो ओमकारणी माया के पास आया। तो माया ने इसको अपना रूप दे दिया पिता और माता का, और फिर संसार में शरीर देके भेज दिया, एक कपड़ा पहना दिया, और उसकी उपाधि तो होगी, ये उपाधि है। कबीर साहब इसलिए कहते पहले तन को थिर करो फिर मन को थिर करो, तन थिर मन थिर और सुरत निरत थिर हो, वचन थिर सुरत निरत थिर होई, कहे कबीर उस दास का पला न पकड़े कोई। इसलिए साधन करो और वो उस अखंड नाम को प्राप्त करने के लिए खुले नैन साहब को निरखो, सुंदर रूप निहारूं। कहे कबीर सा योग की रेणी सुगम प्रगट कर गाई, जो योग तुम्हें कठिन मार्ग से गुजारता है, हमने वही सुगम मार्ग तुम्हें प्रदान किया। आसन प्राणायाम धारणा ध्यान रहित सुखदायी, सो पद है सुखदायी। संतो सहज समाधि भली है, जब से कृपा भई सतगुरु की, और वृत्ति न कहूँ चली है। वृत्ति जब स्थिर होगी तो समाधि का अनुभव होगा।